धीरे धीरे चीकू, शेर का बच्चा और भोलू पांडा का बच्चा अब एक दूसरे को भाई मानने लगे थे और उनका प्यार देखकर गांव के सब उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। अब भोलू के मम्मी पापा उस चीकू को अपने की तरह प्यार करते थे और अब वो भी चीकू को अपना बच्चा मान चुके थे। एक रात जब सब सो रहे थे, लकड़बग्घे चुपचाप आए और चीकू को उठा ले गए। रात के गहरे अंधेरे में चीकू की आवाज तक किसी को सुनाई तक नहीं दी। चीकू के मुंह पर लकड़बग्घे ने एक कपड़ा बांध दिया ताकि उसकी आवाज कोई सुन न सके। जब सुबह सब उठे और भोलू और चीकू को उठाने को भोलू के मम्मी पापा आए तो अचानक से वो जोर से चिल्लाए। उन्होंने देखा चीकू अपने बिस्तर पर नहीं था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब लोगों ने चीकू को जंगले में ढूंढा पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। सब थक हार कर वापस अपने गांव में आ गए। फिर भोला पांडा जोर से चिल्लाया और उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाने के लिए जोर से आवाज लगाई। भोला बहुत गुस्से में और जोश से एक घर के ऊपर चढ़ गया और उसने कहा, हमें चीकू को ढूंढना ही होगा। उनकी बातें वहाँ सब पांडा ध्यान से सुन रहे थे। उनके आंखों में लकड़बग्घे के बदला लेने और चीकू शेर के बच्चे को बचाने के लिए उम्मीद थी। सब पांडा जोर जोर से चिल्लाने लगे और उन्होंने पहाड़ पर अंधेरी गुफा में जाकर चीकू को बचाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना सारा सामान एक बैग में रखा और जंगले के रास्ते उस अंधेरी गुफा के लिए निकल गए। चीकू पांडा ने अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लिया और वो अपने भाई जैसे दोस्त चीकू को बचाना को जंगल में अंधेरी गुफा की तरफ चल पड़ा। उधर लकड़बग्घे चीकू को पहाड़ों की एक अंधेरी गुफा में ले गए थे। चीकू को लकड़बग्घे और उसके साथियों ने घेरा हुआ था। चीकू डरा हुआ और उदास था। उनको भोला और गांव की याद आ रही थी। चीकू ने बार बार लकड़बग्घे से कहा कि उसे छोड़ दे, वो अभी छोटा बच्चा है, उनकी क्या दुश्मनी है उससे। लकड़बग्घों ने आपस में कहा, अब कोई भी इसे बचा नहीं सकता, इस अंधेर गुफा का रास्ता कोई नहीं जानता। और उन लकड़बग्घों में से एक ने धीरे से कहा, वो राजा के बेटे को हम पकड़ चुके हैं और अब हम इस पूरे पहाड़ को अपने देश बना लेंगे क्योंकि चीकू के पापा ही इस पहाड़ के राजा हैं। हाँ, चीकू सिर्फ कोई मामूली शेर का बच्चा नहीं था, वो पहाड़ों के शेर राजा का इकलौता वारिस था। दूसरी तरफ चीकू को बचाने के लिए भोलू पांडा और उसके पांडा दोस्त पहाड़ पर अंधेरी गुफा के पास आ गए थे। उनको चीकू की सच्चाई से अनजान थे और वो धीरे धीरे अंधेरी गुफा में अंदर आ गए। अंधेरी गुफा में हर जगह अंधेरा था और वहाँ रोशनी के लिए कुछ मशाल थी। भोलू पांडा और उसके पांडा दोस्तों को लकड़बग्घों की आवाज आ रही थी गुफा के अंदर से। तभी भोलू पांडा को चीकू के रोने की आवाज सुनाई दी। भोलू पांडा और उसके पांडा दोस्त भागकर उस कमरे में आए जहां चीकू को रखा था और तभी भोलू पांडा और लकड़बग्घों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। भोलू पांडा ने लकड़बग्घों को बहुत मारा और उसके साथी भी लकड़बग्घों से लड़ रहे थे। तभी अचानक जोर से किसी बड़े शेर के दहाड़ की आवाज से पूरा जंगल कांपने लगे। वो शेर तेजी से गुफा के अंदर आ रहा था। सबने इससे पहले इतना बड़ा शेर नहीं देखा था। भोलू पांडा को कुछ समझ नहीं आया और वो चीकू को बचाने के लिए बड़े शेर की ओर कूदने ही वाला था कि तभी चीकू जोर से चिल्लाया, पापा। चीकू को देख बाद बड़ा शेर बहुत खुश हुआ और लकड़बग्घों ने जब जंगल के राजा पहाड़ी शेर को देखा तो वो दुम दबाकर भाग गए और चीकू अपने पहाड़ी शेर पापा के गले लग गया। ये सब देख सब पांडा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहाड़ी शेर ने सबको धन्यवाद किया और चीकू और भोलू पांडा एक दूसरे के गले मिले और चीकू बोला, भाई हम अब मिलते रहेंगे। भोलू पांडा ने चीकू को प्यार किया और सब खुशी खुशी अपने बाहर चले गए। ये कहानी हमें सीख देती है कि नेतृत्व, साहस और दोस्ती ही सच्चे रक्षक होते हैं।